शिवत्व आयुर्वेद की ओर से नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों पर गौर करेंगे। ये बातें हमें शिवत्व आयुर्वेद से मिले स्रोतों से पता चली हैं और ये हैं रोगी को समझने और उनकी बीमारी का पता लगाने की कला के बारे में। मतलब पहली ही मुलाकात में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक कैसे मरीज को देखकर और उनसे बात करके जरूरी जानकारी हासिल करते हैं और हाँ, विश्वास कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही कोई रोगी क्लिनिक में आता है, एक डॉक्टर को सबसे पहले किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जैसे ही रोगी दरवाजे से अंदर आते हैं ना, डॉक्टर का अवलोकन असल में तभी शुरू हो जाता है। रोगी चल कैसे रहे हैं, मतलब क्या वो आराम से चल पा रहे हैं या कोई तकलीफ लग रही है। उनके कपड़े कैसे हैं, साफ सुथरे हैं या थोड़े अस्त व्यस्त से। उनके चेहरे पर भाव कैसे हैं, चिंता दिख रही है, दर्द है या कुछ और। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें भी आप देखिए, पहली झलक में काफी कुछ बता देती हैं। अच्छा। अगर रोगी चल कर आ सकते हैं तो उन्हें आराम से बैठने के लिए कहें ताकि वो सहज महसूस करें। और अगर वे स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर लाए गए हैं तो फिर जाहिर है उन्हें सीधे जांच वाली टेबल पर ले जाना ठीक रहता है। एक बहुत जरूरी बात यह भी है कि अगर रोगी होश में है और बात कर सकता है तो सवाल सीधे उन्हीं से पूछें और जवाब भी मतलब उन्हीं से सुने। कई बार क्या होता है, साथ आए घर वाले या दोस्त जिन्हें हम परिजन कहते हैं, वो बीच में बोलने लगते हैं। उन्हें तभी बोलने देना चाहिए जब मान लीजिए रोगी खुद नहीं बता पा रहे हो या कोई बात याद ना आ रही हो। हाँ, ये तो होता है अक्सर। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी परिजन देखिए अच्छी मंशा से ही बोलते हैं पर जानकारी ठीक से नहीं दे पाते या कुछ बातें शायद छोड़ देते हैं। इससे बीमारी को सही समझने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। हाँ, अगर भाषा की कोई दिक्कत है, जैसे डॉक्टर और रोगी अलग अलग भाषा बोलते हैं, तब जरूर परिजन की मदद लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो ध्यान देने वाली है। स्रोतों में एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है कि रोगी की पूरी कहानी जानने से पहले उनके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं देखने चाहिए। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे, पर आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि अगर डॉक्टर पहले ही पुराने रिकॉर्ड्स देख लें तो उनके मन में रोगी की बीमारी को लेकर एक धारणा बन सकती है। एक तरह का पूर्वाग्रह आप कह सकते हैं। फिर वो शायद उतनी खुली सोच से रोगी की मौजूदा हालत को ना देख पाएं। अच्छा, मतलब एक बायस आ जाता है। बिल्कुल, एक बायस आ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि पहले रोगी की शारीरिक जांच करें, आयुर्वेद में जिसे दर्शन यानी देखना और स्पर्शन यानी छूकर महसूस करना कहते हैं, और उसके बाद ही पुराने रिकॉर्ड्स देखें। या फिर जब आप मन में बीमारी का एक अंदाजा लगा रहे हों, जिसे संभावित निदान कहते हैं, उससे ठीक पहले। इससे होता यह है कि आप ताजगी से और बिना किसी पहले से बनी राय के रोगी को समझ पाते हैं। समझ गया। तो ये देखना, सुनना, महसूस करना, ये तो हुई अवलोकन की बात। पर असली कहानी तो मरीज के बताने से ही खुलेगी। और यहीं पर मरीज से बात करने की कला, मतलब केस चेकिंग, वो महत्वपूर्ण हो जाती है ना? ये सिर्फ सवाल जवाब तो नहीं है। बिल्कुल, ये महज जानकारी जमा करना नहीं है। ये डॉक्टर और रोगी के बीच एक भरोसेमंद रिश्ते की शुरुआत है। एक, आप कह सकते हैं, कलात्मक संवाद है। कहते हैं ना कि एक माहिर डॉक्टर कभी कभी बस एक दो सही सवाल पूछकर ही बीमारी की जड़ तक पहुंच जाता है। हाँ, अनुभव। जी, अनुभव। और इस कला की बुनियाद है विश्वास। इसकी शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। रोगी का नाम पूछना, वो कहाँ से आए हैं ये जानना। इससे एक अपनापन सा बनता है, बातचीत शुरू करने में आसानी होती है। और इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए, जिससे रोगी बिना झिझक के अपनी सारी बात बता सके, डॉक्टर और क्या कर सकते हैं? देखिए, डॉक्टर कोशिश कर सकते हैं कि वे रोगी की अपनी भाषा या बोली को समझें, या कम से कम ये जाहिर करें कि वे उसका सम्मान करते हैं। सोचिए, जब कोई आपकी मातृभाषा में बात करने की कोशिश करता है या आपकी जगह के बारे में पूछता है तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, अपनापन लगता है। जी, अपनापन लगता है। अब इसे ही शायद धरती पुत्र वाला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है। जब रोगी को लगता है कि डॉक्टर उनकी जड़ों को, उनकी पृष्ठभूमि को अहमियत दे रहे हैं, तो वे ज्यादा जुड़ावा महसूस करते हैं। इसके साथ ही रोगी का धर्म क्या है, उनकी जाति, परंपराएं, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के जानना जरूरी है। हमेशा पूरा नाम पूछना चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी पृष्ठभूमि का अंदाजा लगता है, बल्कि रोगी को यह भी महसूस होता है कि डॉक्टर सच में उनमें रुचि ले रहे हैं, उनकी परवाह कर रहे हैं। सही बात है।
देखिए, सारा मकसद यही है कि रोगी को ये यकीन हो जाए कि डॉक्टर भरोसे के काबिल हैं, समझदार हैं और वो अपनी हर तकलीफ, हर बात पूरे आत्मविश्वास से उन्हें बता सकते हैं। खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, लोग अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। ये सम्मान और समझ बहुत मायने रखती है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो मतलब रोगी पर ध्यान देना, उनकी चाल ढाल से लेकर हाव भाव तक, और साथ ही उनसे एक गहरा भरोसे का रिश्ता बनाना, ये दोनों ही किसी भी बीमारी की सही पहचान यानी सटीक निदान के लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये रोगी को सिर्फ एक मरीज की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर पूरी तरह से समझने की कोशिश है। और यही गहरी समझ बेहतर इलाज की नींव रखती है। शित्व आयुर्वेद की ओर से हम आगे भी आयुर्वेद में क्लिनिकल निदान से जुड़े ऐसे ही जरूरी और दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर डॉक्टर का रोगी को लेकर पहले से कोई राय बना लेना सही नहीं है, तो क्या रोगी का खुद अपनी बीमारी के बारे में मजबूती से कोई धारणा बना लेना भी सही निदान में एक बाधा हो सकता है? सोचिएगा जरूर। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।